लाना था उत्तर प्रदेश में रामराज, ले आए जाति वाला राज। लानी चाहिए थी नौकरी, देना चाहिए था हर हाथ को काम, तो ले आए जाति का जिन्न और लोगों को जाति जाति खेलने के काम पर लगा दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। जहां जाति की बात होती है वहां सारी बुद्धि गोल हो जाती है। जिस बीजेपी को जातिगत जनगणना करवाने में आपत्ति है, वो साइलेंट रहकर कैसे कास्ट कार्ड खेल रही है, समझिए। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए 8 लोगों की टीम बनाई है। इस टीम में धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी हैं और 7 लोग सह प्रभारी हैं। प्रभारियों की लिस्ट तैयार करते हुए ब्राह्मण, यादव, ओबीसी, एससी, एसटी, भूमिहार और ठाकुर, मतलब हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है और वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी कोटे से हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। बीजेपी ने उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है, जिससे उसका एक पंथ दो काज पूरा हो गया। पहला कि उसने ओबीसी तक अपना मैसेज पहुंचा दिया और दूसरा कि उसे कर्नाटक, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में प्रभारी रह चुके धर्मेंद्र प्रधान के अनुभव का फायदा भी मिल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के बाद दूसरा नंबर आता है अनुराग ठाकुर का, जो ठाकुर समुदाय से हैं। वैसे राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर हैं, लेकिन अब उसमें बाहरी ठाकुर और युवा चेहरे वाला तड़का लगाने की कोशिश की गई है। तीसरे नंबर पर है सरोज पांडे। सरोज पांडे ब्राह्मण हैं। इस वक्त सारे दलों की ब्राह्मण परिक्रमा हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 12% ब्राह्मण चुनावी पासा पलटने के उस्ताद माने जाते हैं। इसलिए बीजेपी को प्रभारियों की टीम में एक ब्राह्मण को उतारना पड़ा। हैरानी तो इस बात पर है कि सरोज पांडे छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी सरोज पांडे पर पार्टी को भरोसा है। चौथे नंबर पर है अर्जुन राम मेघवाल। एससी कोटे से आते हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। उन्हें प्रभारी बनाकर बीजेपी ने एससी और एसटी दोनों को खुश करने की कोशिश की है। 5वें नंबर पर हैं कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु जाट समुदाय से हैं, हरियाणा में मंत्री हैं और इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों ने बीजेपी की खाट खड़ी कर रखी है। इसलिए बीजेपी ने प्रभारियों की लिस्ट में जाट को भी जगह देकर एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि संजीव बालियान सरीखे लोग पहले से पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी साख खुद ही खो चुके हैं। राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म ही हो गया, इसलिए हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा चाहिए ही होगा। उसे भी पूरा करने की कोशिश की है और इसलिए दाव खेला गया है शोभा करंदलाजे पर। उन्हें भी सहप्रभारी बनाया गया है। वैसे शोभा करंदलाजे भी केंद्र में मंत्री हैं और आरएसएस से हैं। एके शर्मा और मनोज सिन्हा जैसे लोगों को हाशिए पर डालने वाली बीजेपी को अब भूमिहार भी याद आने लगे हैं। भूमिहारों को नाराज करने वाली बीजेपी की प्रभारियों की टीम में विवेक ठाकुर को जगह दी गई है। विवेक ठाकुर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर के बेटे हैं और भूमिहार कोटे से हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के यादव बनने वाले हैं, इसलिए यादवों को मनाने का भी दाव चला गया है। इस टीम में अन्नपूर्णा यादव को जगह दी गई है। अन्नपूर्णा यादव झारखंड के कोडरमा से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। कभी लालू यादव की पार्टी में उनकी खास रह चुकी हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश का सहप्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश को 6 जोन में बांटकर हर जोन के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि जाति का दाल चावल सिर्फ बीजेपी को पसंद है। जिनके मंच से कभी नारा लगता था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, आज उन्हीं के मंच से गणेश की प्रतिमाएं और त्रिशूल दिखाई देने लगे हैं। नारा लगने लगा है कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। भरी सभा में मायावती अपनी गलती कबूल करने लगी हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन करना पड़ता है, खोलकर ब्राह्मण लिख नहीं सकती थी, इसलिए प्रबुद्ध नाम दे दिया गया। बीजेपी ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन किया और समाजवादी पार्टी को भी प्रबुद्धों की याद आ गई। लेकिन सबके लिए प्रबुद्ध होने का मतलब अलग अलग था। बीजेपी के लिए प्रबुद्ध का मतलब था ब्राह्मणों और अगड़ी जातियों के साथ साथ धन्ना सेठों और व्यापारियों से, तो समाजवादी पार्टी के लिए प्रबुद्ध का मतलब था ब्राह्मण और व्यापारी। मतलब अलग अलग पार्टियों ने ब्रांड के हिसाब से बोतल पर लेबल तो भले ही अलग अलग कर लिया हो, लेकिन उसके भीतर की शराब एक ही टेस्ट वाली है, जाति वाली शराब, जिसमें बहुत नशा है और ये नशा सत्ता की चाबी है। अस्तित्व न्यूज के लिए निखिल बंसल की रिपोर्ट।